और इजराइल पर ईरान के हमले लगातार जारी हैं। जैसा हम बता भी रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग कर रहा है ईरान। इजराइल पर लगातार इन मिसाइलों से हमला कर रहा है। तेल अवीव में कई धमाके की आवाजें सुनी गई हैं जो इन मिसाइलों के हिट होने से सामने आई हैं। मनीष के पास चलेंगे सीधे। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, कहां तक पहुंचे आप और क्या और जानकारी मिल पा रही है? जिस नुकसान की बात की जा रही थी बीरशेबा में, कुछ और इनपुट मिल रहा है क्या वहां पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की तरफ से टारगेट पर तो निश्चित तौर पर खास करके नेगेव के डेजर्ट में जो अमेरिकी और इजरायली बेस मौजूद हैं और उनको टारगेट किया गया था। यहाँ पर जो इजराइल के एयरबेस मौजूद हैं उनको टारगेट किया गया था। लेकिन अभी तक जो इजरायली अथॉरिटीज़ की तरफ से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो बीरशेबा के उस बिल्डिंग में हुआ जहां पर लोग रहते हैं, और हम वहीं पर पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में हम वहां पहुंच भी जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इससे ये बात तो साफ है कि कम से कम जो इजराइल की तरफ से इनपुट मिल रहे हैं कि इजराइल इन हमलों का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। यानी कि कुछ ही देर के बाद अब इजराइल के फाइटर जेट एक बार फिर ईरान को इसका जवाब देंगे और ईरान के अलग अलग शहरों में, तेहरान या दूसरे और इलाकों में इजराइल की तरफ से बड़ी स्ट्राइक की जाएगी। अब इसका मतलब साफ है कि अगर ईरान 1 घंटे के अंदर 5-5 राउंड मिसाइल से फायर करता है और फिर उसके जवाब में इजराइल स्ट्राइक करेगा तो इसको सीज फायर तो नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि अमेरिका में आजकल व्हाइट हाउस में कोई अलग सी डिक्शनरी दी गई होगी ट्रंप को जहां पर वो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हो, लेकिन कम से कम युद्ध क्षेत्र में मौजूद रहकर मुझे तो साफ तौर पर दिख रहा है कि अभी ये जंग रुकने वाली नहीं है। ये जंग आगे बढ़ती ही जाएगी। ईरान भी नहीं रुकने वाला है या ईरान भी झुकने वाला नहीं है, और इजराइल को तो जब तक टोटल विक्ट्री हासिल नहीं होती जी। मसला ये नहीं है कि इनके पास 4 मिसाइल थे, उन्होंने एक दूसरे पर छोड़ दी। मसला ये है कि जो खतरा बना हुआ है इजराइल के नजर में ईरान को लेकर, वो खतरा आज भी एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल, और वो जस का तस कायम है। मनीष, आप बॉर्डर से बने हुए हैं, लगातार अपने आप को सेफ रखिए, अपने आप को, रोहित को सेफ रखिए, और हम कुछ देर में आपके पास दोबारा लौटेंगे। कुछ बड़ी खबरें सामने आएंगी जैसे ही ग्राउंड जीरो से। फिलहाल आपका शुक्रिया मनीष, सेफ रहिए।